हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जैसे सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों, किसके नेतृत्व में किया गया था अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना, ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी। जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत की थी वह किसने की थी, तो चौधरी रहमत अली ने यह शुरुआत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया था। जो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किया गया था वह 1930 में किया गया था। तो 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया था। जो महाराष्ट्र हिंदू सामाजिक जो सुधार संगठन का स्थापना किया गया था यानी आरंभ किया गया था वह किया गया था 1893 से। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1893। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया। जो सबसे पहले व्यापारिक कोठी स्थापित किया था अंग्रेजों ने वो कहाँ पर, तो ये आपका मसूलीपट्टनम में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, मसूलीपट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक घटना में कितने पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। कितने दोस्तों पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था चौरी चौरा नामक घटना में, तो हो जाएगा आपका 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 पुलिस कर्मियों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का दोनों का राष्ट्रगान लिखा था, लेकिन बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान लिखा था वह कब लिखा था, तो हो जाएगा आपका 1906 में लिखा था, यानी 1906 में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का नियुक्ति कब किया गया था। यानी जो सैडलर आयोग का नियुक्ति किया गया था यह किया गया था 1917 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1917। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ किसकी मदद के लिए किया गया। यानी जो महाराष्ट्र मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का जो आरंभ किया गया था वह किसकी सहायता से यानी किसकी मदद के लिए किया गया था, सहायता के लिए किया गया था, तो हो जाएगा आपका देवदासियों की सहायता के लिए यानी मदद के लिए किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे देवदासियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किस सन में हुआ था। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत हुआ था वह कौन से सन में हुआ था, तो हो जाएगा आपका 1 अगस्त 1933 में हुआ था। तो 1 अगस्त 1933 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 अगस्त 1933। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था। जो अखिल भारतीय विरोधी संघ है वह कौन से साल में स्थापित किया गया था, कौन से सन में, तो हो जाएगा आपका 1932 में यह स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1932 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। कोलकाता में जो धर्म सभा की स्थापना की थी यह की थी गोपी मोहन देव ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपी मोहन देव। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी उसमें कितने डब्बे थे। मुंबई और थाने के बीच जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी उसमें जो डब्बे थे कितने डब्बे थे, तो हो जाएगा आपका 14 डब्बे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 14 डब्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कब स्थापित की। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्थायी फैक्ट्री उन्होंने पहली स्थापित की कब की अंग्रेजों ने,
तो यह किया 1613 में, यानी 1613 में किया। तो ध्यान रखिएगा 1613 ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने पहली जो स्थायी फैक्ट्री है वह किसकी अनुमति से स्थापित की, तो याद रखिएगा जहांगीर की अनुमति से स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? कौन से वर्ष दोस्तों शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो हो जाएगा 1972। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जो हिंद स्वराज नामक बुक है, पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? कितने वर्षों तक? तो लगभग 450 वर्षों तक यह शासन किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 ईयर। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते। तो पाकिस्तान नाम जो सबसे पहले बोला गया था, यह बोला गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? किसके विरोध में छोड़ दिया दोस्तों नाइटहुड की उपाधि को? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? दोस्तों जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, वह क्यों ले लिया और कब लिया? तो याद रखिएगा यह 1922 में लिया। और कब क्यों लिया? तो यह ले लिया आपका चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किसने ले लिया? तो यह महात्मा गांधी जी ने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में लिखी थी? यानी कौन से वर्ष में लिखा था? तो ये लिखे थे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 से लेकर 1946 के बीच में लिखे थे, इस दौरान लिखे थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 से 46 के दौरान लिखे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 2 बन रहा है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से थाने के बीच किस साल पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी? पहला जो रेलवे लाइन बिछाया गया था मुंबई से थाने के बीच में, वह कब बिछाया गया था? तो यह बिछाया गया था 1853 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूँगा? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? भारत में जो उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी थे वह कौन थे? तो हो जाएगा अंग्रेज लोग थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अंग्रेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? दोस्तों मैंने पहले आप लोगों को बताया कि 1613 में किया, और यह किसकी अनुमति से वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ध्यान रखिएगा जहांगीर की अनुमति से यह किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था? किस देश के हाथ से मुक्त कराया था दोस्तों गोवा को? तो हो जाएगा आपका पुर्तगाल से मुक्त कराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? यानी जो नोबेल पुरस्कार जो प्रथम भारतीयों को मिला था वह किस विषय में मिला था? तो हो जाएगा आपका साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यह पहला पुरस्कार था जो कि भारतीयों को मिला था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू
के प्रचलन की शुरुआत किसने किया था? भारत में जो तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किया था यह किया था पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? दोस्तों भारत का जो समुद्री रास्ता खोजा था किसने खोजा था? यह खोजा था वास्को डी गामा ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते ही रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा कब लाया गया था? जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था वह लाया गया था 1608 में, यानी 1608 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1608। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? जो गांधी जी ने जो दांडी मार्च आरंभ किया था यह किया था अहमदाबाद से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह क्वेश्चन भी बार बार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? जो गोली मारने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग में वो किसने दिया था? तो हो जाएगा पर जनरल डायर ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये जनरल डायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह कब मिला था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।